नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंड रेजिंग। किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में आपको पता है सरकार कल बन गई, शुभेंदु जी ने अपना चार्ज ले लिया और शुभेंदु जी ने आज शाम को 5 बजे सबसे पहला काम उनका जो है वो सारे पुलिस ऑफिसर्स को, एसपीज़ को, पुलिस कमिश्नर्स को, आईजी, डीआईजी, डीजी, वीजी जितने भी हैं उनको सबको बुला लिया है। और हावड़ा में जो वो नबन्ना, जहाँ से ममता दीदी सरकार चलाया करती थी, वो नबन्ना में जो उनका सभागार है उसमें ये मीटिंग होगी 5 बजे। और मेरे विचार से इसके जो डिटेल्स हैं और क्या क्या निर्देश दिए गए वो संभवतः हम आपको कल तक बता पाएंगे। मज़े की बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी ये कह चुके हैं कि वो नबन्ना को छोड़ेंगे। राइटर्स बिल्डिंग, जो कि सरकार की ओरिजिनल सीट हुआ करती थी, वो राइटर्स बिल्डिंग डलहौजी स्क्वायर में है, जिसको कोलकाता में बीबीडी बाग कहा जाता है। बिनोय बादल दिनेश बाग। तो बिनोय बादल दिनेश कौन थे? ये क्रांतिकारी थे और इन क्रांतिकारियों का बड़ा सम्मान है, तो उनके नाम पर ये बिनोय बादल दिनेश बाग यानी कि डलहौजी स्क्वायर। वैसे कोलकाता में सब लोग आपको उसको डलहौजी ही कहते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब की बीबीडी बाग क्या है, डलहौजी हमें जाना है, ये बीबीडी बाग कैसे। तो वो राइटर्स बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे। राइटर्स बिल्डिंग का रेनोवेशन चल रहा, बड़ी पुरानी बिल्डिंग है भाई। जब गया था तो वो ऐसा लग रहा था कि छत जो है जिसके ऊपर चल रही है ये गिरी, अब गिरी, तब गिरी, बड़ी स्थिति ख़राब थी उसकी। तो निश्चित रूप से रेस्टोरेशन की आवश्यकता है। रेस्टोरेशन के बाद में इन नबन्ना छोड़ दिया जाएगा और राइटर्स बिल्डिंग में शुभेंदु अधिकारी शिफ्ट होंगे। एसपी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिन्होंने अभी अभी मीटिंग की है, आपको पता है वो उनका जो वज़ीर दाखिला या होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, वो एक पूरा डेलीगेशन लेके बांग्लादेश में आया था। और जैसा आपने कल देखा होगा, कल मैंने और आदि ने इसके ऊपर चर्चा भी की थी कि भाई ये पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा जाने से सबसे अधिक चिंता पाकिस्तान को है, बांग्लादेश को इतनी चिंता नहीं है, पाकिस्तान को इसकी अधिक चिंता है। तो पाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा डेलीगेशन लेके शॉर्ट नोटिस पे, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस से, मतलब वो तय भी तब हुआ जब चुनाव परिणाम आ गए, उसके बाद ये दौरा तय हुआ और दौरा लेके वो वहाँ पहुँच गए श्रीमान जी, ऑलमोस्ट समझिए 24 घंटे के नोटिस पर। इसका इम्पैक्ट दिखने लगा है क्योंकि प्लानिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में, लार्ज स्केल डिस्टर्बेंसेस करने की प्लानिंग हो रही है। इसके ऊपर संदेह तो पहले से ही था। अभी तक ये 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तो भारत में लार्ज स्केल डिस्टर्बेंसेस ये केवल मणिपुर में कर पाए, उसके अतिरिक्त और कहीं कर नहीं पाए। और मणिपुर में भी वो छोटा सा एरिया है और वहाँ के डिस्टर्बेंसेस निश्चित रूप से मणिपुर में तो बड़ा असर पड़ता है, लेकिन उसके अतिरिक्त और ये कहीं नहीं फैला पाए, मिज़ोरम तक आगे नहीं फैला पाए इसको। वो एक कम्युनिटी है, उसका इलाज है, हो रहा है, उसको इलाज करने के लिए वहाँ पर गवर्नर भी ऐसे लगा दिए गए हैं जो कि होम मिनिस्ट्री में पहले थे, होम सेक्रेटरी थे भारत के। और हमारे जनरल वी.के. सिंह तो मिज़ोरम में है ही। तो जो पूरा का पूरा ईस्टर्न बॉर्डर है दैट इज़ वेरी वेल गार्डेड, वेरी वेल गार्डेड। 4076 किलोमीटर बॉर्डर भारत का बांग्लादेश से मिलता है और 170 किलोमीटर बॉर्डर उसका म्यांमार से मिलता है। और इसके बाद यदि वो ट्राई कर रहा है कि साहब की, यानी कि अब वो पूरी तरह से चारों तरफ से घिर गया है वो सैफरन से। वो त्रिपुरा, असम,
और पश्चिम बंगाल, इनको मिला के आप ये समझ लीजिए कि लगभग 4076 किलोमीटर में से 3500 किलोमीटर जो है वो भगवे से घिरा हुआ है। बाकी मेघालय जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें बड़े बड़े पहाड़ हैं, ख़ासतौर से खासी जयंतिया एरिया में, और एक वो गारो हिल्स की तरफ से एंट्री ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो काफ़ी वेल गार्डेड है। मिज़ोरम है तो मिज़ोरम भी काफ़ी वेल गार्डेड है। इसकी शुरुआत जो है वो आप देख सकते हैं, वो शुरुआत ऐसे ही है कि देखिए, एक अमडांगा नाम का एक क्षेत्र है, अमडांगा कॉन्स्टिट्यूंसी है, और कॉन्स्टिट्यूंसी में टीएमसी का मुस्लिम विधायक चुना गया, और उसने जो है वो परसों हिंदुओं के यहाँ पर हमले आरंभ करा दिए। लेकिन हिंदुओं के यहाँ हमले, अगर मान लीजिए उसकी सरकार आई होती तो ये जो हमले हैं ये 6 महीने तक चलते रहते, लेकिन सूचना मिलते ही वहाँ पर कार्रवाई हो गई। अर्जुन सिंह जो बैरकपुर के रहने वाले हैं, वो वहाँ पहुँच गए, चुने हुए विधायक भी हैं, तो अर्जुन सिंह वहाँ पहुँच गए, और भी एससी कमीशन के लोग वहाँ पहुँच गए, और मामला जो है वो कंटेन कर लिया गया। लेकिन ये दिखा रहा है कि आगे क्या होने वाला है, और इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने ऑपरेशन महाकाली की बात की थी, उस ऑपरेशन महाकाली का जो पूरा का पूरा आपको विवरण दिया था, वो ऑपरेशन महाकाली जो है वो एक जिसको कहें प्रोएक्टिव मोड है, लेकिन प्रोएक्टिव मोड के साथ साथ डिफेंसिव मोड भी आवश्यक है। कल दिल्ली में थ्रेट आई, कल इनपुट्स आए कि दिल्ली में टेरर थ्रेट है, तो पाकिस्तान इतना डेस्परेट हो रहा है, वो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके पास हलवा रखा हुआ था पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के साथ में निश्चित रूप से कोई पहले से साठगांठ, पहले से कोई बातचीत चल रही थी जो फेल हो गई है, और उसी के कारण जो है वही इन लोगों को तुरंत बांग्लादेश जाना पड़ा। क्या बातचीत चल रही थी, क्या आगे के प्लान्स थे, किस तरह से आईएसआई, और बांग्लादेश तो खाली एक स्टेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसकी अपनी कोई कैपेबिलिटी है नहीं, और जहां आईएसआई इन्वॉल्व है वहां आपको निश्चित रूप से सीआईए का कोई ना कोई फुटप्रिंट मिलेगा अवश्य। तो सीआईए और आईएसआई मिलके क्या करना चाह रहे थे जो फेल हो गया, ये पता करना है, और वो फेल हो गया। उसके बाद ही मैंने आपको लिंक भी बताया था कि ट्रंप ने यूं ही पश्चिम बंगाल के चुनाव की सफलता पर बधाई नहीं दी है मोदी को। उसके पीछे उसका फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उसको ये बताया गया था कि साहब कि हम मोदी को काबू में रख सकते हैं ये ईस्टर्न फ्रंट से। ये बात जो है आपको ध्यान होगा कि आसिम मुनीर ने भी कही थी कि अगला हमला जो है वो ईस्ट से करेंगे हम। अब वो ईस्ट का जो हमला होने का जो सबसे बड़ा एक रास्ता था वो ही बंद हो गया, जैसा कि होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने ये कहा था कि भाई ये बड़ा भारी एक सुराख था जो बंद हो गया, और उस सुराख को बंद करके अब अंदर जो स्लीपर सेल्स बैठे हैं उन स्लीपर सेल से क्या करवाने की प्लानिंग की जा रही है, और उसको टैकल करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सेंट्रल फोर्सेस जो अनाउंस किया गया था कि वो 60 दिन तक वहाँ बनी रहेंगी, और 700 कंपनीज जो है वो वहाँ बनी रहेंगी, तो वो 700 कंपनीज तो बनी रहनी आवश्यक है। और यही समय है कि जब लोकल अथॉरिटीज़ उनका पूरा लाभ उठाए, और उनका पूरा लाभ उठा के जो समस्याग्रस्त इलाके हैं, जो नोन जाने माने जो स्मगलिंग हब्स हैं, जो जाने माने इन्फिल्ट्रेशन हब्स हैं, जो जाने माने ट्रैफिकिंग हब्स हैं, जो जाने माने आर्म्स ट्रैफिकिंग हब्स हैं, उन सब पर दबिश डाली जाए, उन सब पर दबिश डाल के और उनको न्यूट्रलाइज किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आम मुसलमान तो अभी दबा हुआ है, डरा हुआ है, और ये देखने को आ रहा है वो कोलकाता इत्यादि में, जहाँ की ये लोग बहुत ही एग्रेसिव हुआ करते थे और हर समय जो है वो तेवर में रहा करते थे। वहाँ तेवर बहुत ढीले पड़े हुए दिख रहे हैं, ऐसा जो लोग वहाँ गए वो बता रहे हैं कि तेवर जो है वो पूरी तरह से ढीले, लेकिन वो तेवर उधर ढीले रहे हैं। और जो क्षेत्र विशेषकर से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ये नॉर्थ 24 परगना के, आपके मुर्शिदाबाद के, मालदा के,
उत्तर दिनाजपुर में इतनी समस्या नहीं बताई जाती है, लेकिन ये मालदा मुर्शिदाबाद के जो है भागीरथी नदी के साथ साथ वाला जो इलाका है वो बड़ा ही सेंसिटिव है। तो अभी सचेत रहना है, सावधान रहना है। तो सचेत और सावधान रहते के साथ साथ जो ऑपरेशन महाकाली के जो उद्देश्य है वो भी पूरे करने हैं। निश्चित रूप से कल तक हमें पता चल जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी ने इसके लिए क्या रणनीति बनाई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।